शायद भगवान शिवा ने मेरे को इसलिए भेजा है कि भाई ये रोड अच्छी बने। भ्रष्टाचार को तो कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ पे, और ये वर्क जो होंगे एज पर स्पेसिफिकेशन ही होंगे, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा मैं उनको नहीं बख्शूंगा। अच्छा चंबा, जब भी कोई आता है तो कनेक्टिविटी को देखकर दोबारा आना नहीं चाहता है, चाहे वो चंबा जिले का व्यक्ति अगर कहीं बाहर दूर गया हो तब उनकी बात करें या फिर टूरिस्ट कोई, क्योंकि कनेक्टिविटी है ही नहीं अच्छी। तो आपको लगता है कि बिग चैलेंज है कनेक्टिविटी को दुरुस्त करना। चंबा में पीडब्ल्यूडी के एक्सिंग जी सिंह ठाकुर वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनका काम बोलता है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये भी कहा जाता है कि चंबा सदर के विधायक अगर चमक रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उस एक्सिंग का हाथ भी है। तो मैं ये समझूं कि आप उनसे बेहतर कर पाएंगे। NH चंबा है सर, हादसे भी होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि क्रैश बैरियर नहीं है, पैरापेट नहीं है, इसलिए हादसे हो रहे हैं। तो हादसों को रोकने के लिए संजीव महाजन जी क्या करेंगे? अब तक जब से NH का कार्य शुरू हो रहा है, थोड़ा सा खुदाई होती है, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया रोड, तो अब तक लोग यही समझ रहे थे कि NH ही बन गया और कागजों में वो बहुत कुछ होता रहा कि हमने ये कर दिया। अब बारिश हो रही है तो वही रास्ते खतरनाक साबित हो रहे हैं। चंबा बाईपास को लेकर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर आपने अभी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की है। क्या है वो ड्रीम प्रोजेक्ट और चंबा बाईपास? नमस्कार, मैं हूँ सौम्य प्रकाश कुवेटा और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हितेश परियार। आज टाइम्स ऑफ चंबा पर बात करेंगे NH के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन जी से। NH चंबा इन दिनों काफ़ी चर्चा में इसलिए है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा काम हुआ था जिसको लेकर स्वामी बिल्वेश्वर शर्मा ने आवाज़ बुलंद की और इस मामले में कार्रवाई भी हुई है। क्या मामला था, ऐसा क्यों हुआ, और ये मामला उस वक्त उजागर हुआ जब NH चंबा के अधिशासी अभियंता के तौर पर संजीव महाजन जी ने ज्वाइन किया है। इन्होंने ही इस मसले पर कार्रवाई की है, हम उसी से शुरुआत करेंगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैंने 30 तारीख को ज्वाइन किया था और मेरे ज्वाइन करने के बाद इमीडिएटली मेरे ध्यान में ये लाया गया कि जो वर्क है वो अंडर स्पेसिफिकेशन हो रहा है। तो मैंने इमीडिएटली इस पर एक्शन लिया और मैंने अपने सहायक अभियंता और जेई उसको इमीडिएटली ऑन द जॉब रखा और मैंने बोला कि इसकी रिपोर्ट हमें सबमिट की जाए, और उनको मैंने शो कॉज नोटिस भी दिया, उनको गवर्नमेंट से भी शो कॉज नोटिस आया एंड उसकी मैंने सारी पेमेंट्स बुक दी हैं और स्पेसिफिकेशन से मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और मैंने वो जितने भी उन्होंने लगाए थे रोड साइड डेलिनेटर्स, लास्ट फेज ऑफ दैट प्रोजेक्ट था, मैंने सारे रिमूव करवा दिए हैं। और जब तक वो क्वालिटी टेस्ट नहीं होगा मैं उस पर पूरा ध्यान रख रहा हूँ कि इट शुड बी डन क्वालिटी वाइज और प्रॉपर हो। अच्छा, भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं होगा? भ्रष्टाचार से तो समझौते का कोई मतलब ही नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट जो है, जयराम जी की गवर्नमेंट, इसके प्रति इतनी ज़्यादा सीरियस है। और वैसे भी नेशनल हाईवे में काम करने का मतलब है कि भ्रष्टाचार मुक्त, जैसे मोदी जी भी चाहते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है, और मेरा भी ये है कि मैं भ्रष्टाचार को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूँ और ना ही मैं इसको पनपने दूँगा। अच्छा, जिस तरह से आपने ज्वाइन किया और इस तरह का एपिसोड सामने आया, आपको कभी ऐसा लग नहीं रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है? जब ये मामला सामने आया उसके बाद आपको लगा कि वाकई यहाँ पर तो बहुत बड़ी चुनौती है? चुनौती तो है, क्योंकि थोड़ा ये पिछड़ा गिड़ा भी है हमारा चंबा, और शायद भगवान शिवा ने मेरे को इसलिए भेजा है कि भाई ये रोड अच्छी बने और भ्रष्टाचार मुक्त और बढ़िया रोड बने। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि भ्रष्टाचार को तो कोई जगह नहीं है हमारे यहाँ पे, और ये वर्क जो होंगे एज पर स्पेसिफिकेशन ही होंगे, और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा मैं उनको नहीं बख्शूंगा। अच्छा चंबा, जब भी कोई आता है तो कनेक्टिविटी को देखकर दोबारा आना नहीं चाहता है, चाहे वो चंबा जिले का व्यक्ति अगर कहीं बाहर दूर गया हो तब उनकी बात करें या फिर टूरिस्ट कोई, क्योंकि कनेक्टिविटी है ही नहीं अच्छी। तो आपको लगता है कि बिग चैलेंज है कनेक्टिविटी को दुरुस्त करना? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, और मैं आपको इंश्योर करने जा रहा हूँ कि विद इन नेक्स्ट 4 मंथ्स फ्रॉम कटोरी बगला टू बालू मैं सड़क को खड्डा रहित कर दूँगा, उसमें कोई पोर्ट होल नहीं होगा। मैं इस पर ऑलरेडी ऑन जॉब हूँ और मैं इसको पूरी तरह
खड्डा रहित कर दूंगा। मैं देयर शुड बी नो पोर्ट होल, कोई भी उसमें जो है पैच नहीं होगा। और सेकेंडली हमने जो है अपने हरोथा से लेके बालू, इसके लिए हमने डबल लेन का ऑलरेडी टेंडर कॉल कर लिया है और वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून। थोड़ा फॉरेस्ट केस उसमें इन्वॉल्व था, मेरा जो ही ऑन द जॉब है और मैंने उसको टाइम दिया है कि विद इन 7 डेज शुड बी क्लियर फ्रॉम ऑल फॉरेस्ट से, सारा क्लियर करके हम जो है चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चंबा से इसकी परमिशन लेंगे और कटिंग फेलिंग शुरू हो जाएगी तो हम उस काम को अवार्ड करने जा रहे हैं। सेकेंडली हम फ्रॉम पटोरी बंगला टू बनीखेत और दरडा से लेके बालू तक हम इसको यानी इम्प्रूव करने जा रहे हैं, पूरी सड़क की टायरिंग करने जा रहे हैं। और ये परेल धार है, यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा ये नैरो पॉइंट था, यहाँ भी मैंने शुरू करवा दिया है काम और ये शुरू मैंने आते ही इस पर एक्शन लिया और ये काम दोनों शुरू हो चुके हैं और ये भी ठीक हो जाएगा। नैनीखड़ के पास एक वाटर पॉइंट था, वो भी मैंने ठीक करवा दिया, वहाँ भी मैंने रिटेनिंग वाल शुरू करवा दी है और मैंने स्कोप ऑफ वर्क चेंज किया है क्योंकि मेरे को ये लगा कि दीज आर द नैरो पॉइंट्स और यहाँ पे वाइल ट्रैवलिंग मेरे को भी वहाँ जाम में फंसना पड़ा, तो मैंने इमीडिएटली डिसाइड किया कि पहले इन पॉइंट्स को ही इम्प्रूव कर लूँ। अच्छा, मैं आपसे स्पष्ट बात करूँगा, चंबा में पीडब्ल्यूडी के एक्सिन है अधिशासी अभियंता जी सिंह ठाकुर, वो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, उनका काम बोलता है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और ये भी कहा जाता है कि चंबा सदर के विधायक अगर चमक रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं उस एक्सिन का हाथ भी है, तो मैं ये समझूं कि आप उनसे बेहतर कर पाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनके मुकाबले में आऊं और उनसे बेहतर करने की भी कोशिश करूंगा। नेशनल हाईवे को मैं इतना बेहतर बना दूंगा कि चंबा सदर के विधायक मेरी भी प्रशंसा करेंगे और वो भी चाहेंगे कि इसके आने से भी मेरा जो है वोटिंग पैटर्न चेंज हो। अच्छा, चूंकि NH चंबा है सर, हादसे भी होते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि क्रैश बैरियर नहीं है, पैरापेट नहीं है, इसलिए हादसे हो रहे हैं, तो हादसों को रोकने के लिए संजीव महाजन जी क्या करेंगे? मैं पटोरी बंगला से लेके बालू तक 28 करोड़ का टेंडर मैंने ऑलरेडी आते ही अवार्ड करवाया है और वो काम शुरू भी हो चुका है और उसमें जो है कुछ नैरो पॉइंट्स हैं, इसमें 2 ब्रिजेज भी हैं, वो भी हम शुरू करवाने जा रहे हैं और उसका जो है हमने बना के मिनिस्ट्री को भेज दिया और विद इन नेक्स्ट वीक वो क्लियर हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, हर एक यानी फ्रॉम पटोरी बंगला टू बालू तक क्रैश वगैरह लग जाएंगे, जहाँ पे नहीं लगे हुए हैं तो नेचुरली हादसों में कुछ ना कुछ कमी तो आएगी। और उसमें उसके साथ जैसे ही टायरिंग हो जाती है तो उसी जॉब में हम इसमें क्या कहते हैं डेलीगेटर्स वगैरह लगाएंगे, कैट आइस लगाएंगे और इंफॉर्मेटिव बोर्ड लगाएंगे ताकि लोगों को यानी हम डायरेक्शन बोर्ड लगाएंगे, लोगों को पता लगे कि आगे कौन सा टर्न है क्या है, तो उससे क्या है हादसे नेचुरली कम होने शुरू हो जाएंगे। बाकी क्रैश बैरियर जो हम लगाने जा रहे हैं दैट इज टेस्टेड, उसकी रिपोर्ट आई, हमने मिनिस्ट्री जब तक उसको वो नहीं करेगी, टेस्ट करके हमें रिपोर्ट आएगी वही हम लगाएंगे। इसमें अंडर स्पेसिफिकेशन की कोई वो नहीं होगी कि लोकल क्रैश बैरियर लगे, इट इज टेस्टेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री। मतलब ऐसे क्रैश बैरियर या पैरापेट की व्यवस्था होगी जो हादसों को रोकने के लिए बेहतर साबित होंगे। हाँ, ये स्टेट से बेटर होंगे और बढ़िया होंगे और ये क्रैश बैरियर जो है टेस्टेड होंगे, ये टेस्टेड अगेंस्ट द क्रैश, ताकि कोई हादसे ना हो, मतलब हादसे से बचाव हो सके। इससे काफ़ी ज़्यादा बचाव होगा और इससे एक्सीडेंट रेशियो जो है ड्रामेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताना सर, अब तक जब से NH का कार्य शुरू हो रहा है, थोड़ा सा खुदाई होती है, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया रोड, तो अब तक लोग यही समझ रहे थे कि NH ही बन गया और कागजों में वो बहुत कुछ होता रहा कि हमने ये कर दिया। मुझे लगता है वो तो बहुत खतरनाक है और जब बारिश हो रही है तो वही रास्ते खतरनाक साबित हो रहे हैं। ऐसा है कि हमने आते ही ये डिसाइड किया कि ये स्मॉल प्रोजेक्ट से NH नहीं बनता है। हमने कपूर साहब से भी थ्रू अपने विधायक नैयर साहब के थ्रू कपूर साहब को भी अप्रोच किया, उन्होंने भी रिकमेंड किया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाए चंबा के लिए और हम उस पर काम कर रहे हैं। कंसल्टेंट भी हमारा आ गया है और जैसे ही ये होगा तो उसको जो डिज़ाइन है वो हम चेक करेंगे कि ऐसी चीज़ बने, डबल लेन बने और ऐसा बने कि भाई यानी लोगों को सफ़र करने का थोड़ा लगे कि नहीं इससे आनंददायक मजा है कि चंबा भरमौर सड़क पर चल रहे हैं और NH मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, चंबा भरमौर पे चल रहे हैं और NH पे चल रहे हैं। जैसे रात तक थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, अब इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी महिला वाला जो हमारा एक इंसिडेंट हुआ है, महिला के लिए हमने ऑलरेडी एक डिजास्टर मैनेजमेंट में
DPR बना के शिमला भेज दी है, और जैसे ही वो अप्रूव होती है फिर उसके ऊपर हम कंसल्टेंट अपॉइंट करने जा रहे हैं। फिर उस पर हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या काम होंगे और उसको हम स्टेबलाइज कैसे करेंगे। और बाकी धरवाला में हमने एक 50 मीटर का पुल दे दिया है, वो शुरू होने जा रहा है। कमनाला में एक ब्रिज बनाने जा रहे हैं हम, और दर्डा के पास 2 ब्रिज बनाने जा रहे हैं। 2 ब्रिज हम चंबा कंस्टिट्यूंसी के लिए स्पेशली इस साल के एनुअल बजट में आ गए हैं, उसके लिए 2.5 करोड़ पे ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, तो उस पर मैं काम करने जा रहा हूँ। इमीडिएटली मैं चाहूँगा कि मेरे होते होते ये सारे प्रोजेक्ट खत्म हो। अच्छा, जो प्रोजेक्ट बनाए हैं बड़े अच्छे हैं और चंबा के हित में है, लेकिन टाइम बाउंड नहीं होने की वजह से बड़ी दिक्कत रहती है, और मुझे लगता है कि जब टाइम बाउंड नहीं बनेगी तो फिर उस चीज़ का मतलब नहीं रहता है। नहीं, मैं इंश्योर करूँगा कि जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर प्रोजेक्ट खत्म हो। मैं पहले भरमौर में था, मैंने 3 PMGS के प्रोजेक्ट बिफोर टाइम ख़त्म किए हैं, और ये भरमौर की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि 88 किलोमीटर टैरिंग हुई है वहाँ पे, और 3 प्रोजेक्ट भरमौर हड़सर कुश्ती और भरमौर टू भरवानी माता, ये 3 प्रोजेक्ट चिलेट खाल वाला हमने अक्टूबर में कंप्लीट करने हमने सितंबर में हैंड ओवर कर दिया। उसके लिए हमें लेटर ऑफ एप्रिसिएशन भी मिला है, और मैं चाहूँगा कि NH में मैं इससे बेटर काम करके जाऊँ। और ये मेरा जो कटोरी बंगला से बालू वाला काम है, मैं आपको इंश्योर करता हूँ ये मैं बिफोर हैंड खत्म करके दूँगा। अच्छा, मुझे भी चर्चा में हमने सुना है कि चंबा बाईपास को लेकर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर आपने अभी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात भी की है। क्या है वो ड्रीम प्रोजेक्ट और चंबा बाईपास? मैंने जैसे ही ज्वाइन किया तो यहाँ पे मैंने देखा कि एक तो हैबिटेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर हम नेशनल हाईवे को यहाँ इम्प्रूवमेंट करने डबल लेन में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान होगा, काफ़ी ज़्यादा लोग उजड़ेंगे। तो मैंने आते ही सोचा कि वाई नॉट वी गो फॉर द चंबा बाईपास। और मैंने आते ही, अभी मेरे को 4 दिन ही हुए थे, मैंने विधायक जी से बात की, उन्होंने मेरी मीटिंग ली, मेरे को बुलाया, फिर हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने नहीं साहब के आशीर्वाद से फिर मैंने एकदम वो प्रोजेक्ट टेकअप किया, और मैंने एक लेटर बनाई और अनुराग जी से बात की, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा बताया कि सर ये है, फिजिबल भी है, और सर इससे क्या है, मनी वेस्ट की जो कंजेशन है चंबा में वो भी ख़त्म हो जाएगी, और एक बहुत बड़ा फेयर लगता है मनी वेस्ट का। तो सर अगर आप रिकमेंड कर देते तो थैंकफुल। तो उन्होंने इमीडिएटली कमिट किया कि आई स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट, और मैं चाहूँगा कि अगले साल के एनुअल प्लान में आए, और मैं इसका जो है प्रोजेक्ट PMC में इसको डाल के अगले साल इस प्रोजेक्ट को मैं चाहूँगा ख़त्म, यानी इसको मैं बजट में ले आऊँ। अच्छा, होगा कैसे? चंबा बाईपास बनेगा कैसा? थोड़ा सा एक होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा उससे। ये जो है ये राइट बैंक ऑफ द रावी बनेगा, और अभी मैंने इसका सर्वे तो नहीं किया है, मैंने रेकी सर्वे भी नहीं किया है, पर कंसल्टेंट के साथ वैसे मैंने थोड़ा सा अपने आप वैसे लोकल लोगों से बात करके थोड़ा विजुलाइज किया कि भाई फ्रॉम शीतला माता से थोड़ा सा पीछे से लेके ये रजेरा में हम जोड़ेंगे जाके। इसमें एक तो ब्रिज हमारा जो है रावी पे नहीं, एक ही ब्रिज बनेगा रजेरा के पास। सेकेंडली 2 ब्रिज बनेंगे हमारे छोटे छोटे स्पैन के, एक इकोनॉमी भी हो जाएगी हमें कि इट इज़ इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट। सेकेंडली कंजेशन भी होगा, लोग चंबा को दूर से एंजॉय भी करेंगे कि ये हमारा चंबा है, ये हमारा चंबा है, ये हमारा चंबा है। मतलब महानगर की तरह होगा ये। चंबा उस रोड से एक महानगरी लगेगा। मतलब ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट मान ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा सर, इसको मैं चाहूँगा कि मेरे होते होते मैं इसको सिरे चढ़ा के जाऊँ। अच्छा, मैंने ये भी देखा है सर, जो प्रोजेक्ट है बनते हैं अच्छी बात है, और सरकार भी बजट भी मुहैया कराती है, लेकिन स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की कमी में आप इस तरह का चीज़ें कैसे कर पाएंगे? वैसे हमारा प्रोजेक्ट मोड पे होता है नेशनल हाईवे के सारे काम, पर मैंने आज विधायक जी से भी बात की थी कि सर मेरे पास प्रोजेक्ट, मेरे को स्टाफ दीजिए और फिर रिजल्ट देखिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे को बताइए, आई विल गेट यू द स्टाफ। मेरे पास अगर 2 जेई मिल जाए यहाँ पे और थोड़ा सा स्टाफ स्ट्रेंथन हो जाए, तो मैं नेशनल हाईवे को एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट बना के दूँगा। आपके पास बिग चैलेंज क्या है वर्तमान में? मेरे पास वर्तमान में चैलेंज है कि एक तो ये सड़क जो है वो एक्सीडेंट फ्री हो जाए, और मेरा ये है कि डरडा से लेके चंबा तक ये डबल लेन हो जाए, ताकि थोड़ा पठानकोट का डिस्टेंस फ्रॉम चंबा 2.5 घंटे से 2 घंटे या 1.5 घंटा रह जाए, और ये पूरा डबल लेन हो।
यानी कि ज्योमेट्रिक के हिसाब से भी, और ये इसका जो है राइडिंग क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए, ताकि लोग यानी सुबह जब पठानकोट गए, दोपहर को भी वापस आना सोचे तो उनको ऐसा ना लगे इट इज़ ए टायरिंग। मतलब जो आप रोड बनाने वाले हैं उसको आप ये सोच के बना रहे हैं कि डिस्टेंस कम हो जाए, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाए। हाँ जी। और इससे क्या होता है, आप देखिए अगर रोड की क्वालिटी अच्छी होगी तो नेचुरली इकोनॉमी भी होगी, टायर यानी हमारे पेट्रोल की सेविंग होती है, हमारे टाइम की सेविंग होती है, तो लोग फिर, और उससे क्या है, चंबा वैसे भी आप देखिए कि हिस्टोरिक है। अगर हमारी ये चंबा के लिए अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो मेरे हिसाब से यहाँ टूरिस्ट फ्लो इतना हो जाएगा, क्योंकि इतना पोटेंशियल है चंबा और भरमौर में। अगर ये रोड ठीक हो जाए तो मैं कहता हूँ कि ये चंबा जो है शिमला धर्मशाला को भी पीछे छोड़ देगा। मतलब मुझे लगता है कि आप महत्वपूर्ण भूमिका जो है रोड कनेक्टिविटी में निभाएंगे तो पर्यटन व्यवसाय भी फलेगा फूलेगा। देखिए इंजीनियर का रोल तो एक होता ही है, और वैसे भी जो है रोड जो है सभ्यता को, टूरिज़्म को, बिजनेस को, किसान की उसको आगे ले जाने के लिए रोड का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर रोड अच्छी होगी फिर नेचुरली बड़ी कंपनियां भी आएंगी, हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, है ना, वो भी नेचुरली बड़े हाउसेज भी अट्रैक्ट हो गए। मैंने देखा चंबा में कोई ऐसा बड़ा हाउस नहीं है, जो हमारे कांगड़ा में भी हैं, हमारे शिमला में भी हैं। तो अगर रोड अच्छा हो जाएगा तो नेचुरली इनफ्लो ऑफ द टूरिस्ट बढ़ेगा, डलहौजी से लोग आगे आएंगे। और मैं कहता हूँ भरमौर इज द ओनली डेस्टिनेशन फ्रॉम व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम पठानकोट एंड यू विल रीच द स्नो लाइन आफ्टर 4.5 आवर्स। तो अगर ये बढ़ जाएगी, अगर इसकी हम कनेक्टिविटी को इम्प्रूव कर देंगे तो नेचुरली टूरिस्ट आएगा। यहाँ से लाहौल के लिए भी हमारे इतने अच्छे ट्रैक हैं, धर्मशाला के लिए अच्छे ट्रैक हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ टूरिस्ट इनफ्लो अच्छा हो और चंबा जो है बड़ा फला फूले, और यहाँ के लोगों का जो है वो अच्छा हो, भला हो, अच्छा हो, और सड़क जो है बढ़िया बन जाए, ताकि यहाँ का व्यापार बढ़े, लोगों का रहन सहन का स्टैंडर्ड बढ़े, और हर एक चीज़ इम्प्रूवमेंट होती है। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि एनएच बेहतर होगा, अब भरोसा इसलिए नहीं करते लोग क्योंकि बड़े सालों से काम चल रहा है, तो आप ऐसे बात कहें कि लोग भी भरोसा करें कि आप जो कह रहे हैं उस पर अमल भी होगा। मैं तो आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं 3 महीने में आपको रिजल्ट दूंगा। 3 महीने में मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगा और आपको फिर अपने बारे में बताऊँगा कि मैंने एनएच पे ये काम कर दिए हैं। अभी मेरे पास थोड़ी स्टाफ की कमी है, मैं स्ट्रेंथन करने की कोशिश करूँगा। मैंने अपने हेड ऑफिस में भी बात की है, तो जैसे जैसे स्टाफ आता जाएगा तो मैं इसको इम्प्रूवमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजीव महाजन जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीज़ें कही हैं। ये बोल रहे हैं कि मुझे 3 महीने दीजिए, मैं रिजल्ट दूंगा, और 3 महीने बाद इन्होंने वादा भी किया है कि टाइम्स ऑफ चंबा पर बताएंगे भी कि उन्होंने रिजल्ट दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे मिलते रहेंगे और चंबा को आगे ले जाते रहेंगे, और चलो चंबा को भी और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।